Hi everyone, good afternoon. This video is for class 11 subject, you know that EVS. So today our topic is stage or phases of succession. In a previous video we were discuss about the succession and the type of succession. What is succession? We know that the dominant community existing replace the existing community is known as सक्सेशन. जो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी एक न्यू कम्युनिटी बोलो या एक कमिंग कम्युनिटी बोलो, वो एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को रिप्लेस करके ख़ुद को वहाँ पे बिठाते हैं, उन्हें हमने सक्सेशन बोला था. 1885 में सक्सेशन का जो टर्म दिया था वो उस दिन बताना भूल गया था, वो हॉलेट ने दिया था, ये याद रखना आप लोग. हॉलेट टर्म द सक्सेशन इन 1885. फर्स्ट टाइम उन्होंने ये टर्म दिया था कि सक्सेशन क्या है, कि कम्युनिटी में चेंज आने को सक्सेशन कहा था. ठीक है, जो इनहेबिटेंट कम्युनिटी है किसी भी एरिया के अंदर, उसे पॉइनियर कम्युनिटी हम कहते थे. कम्युनिटी, उस पॉइनियर कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आने को उसने सक्सेशन कहा था. ठीक है, सक्सेशन के अंदर कैसे ख़ासकर रिप्लेस किया जाता है वेजिटेशन, लाइक पहले वेजिटेशन वहाँ पे था, अब दूसरा वेजिटेशन आके वहाँ पे सक्सेशन करते हैं, वो सक्सेशन होता था. ठीक है, रिप्लेस करने को. उसके अंदर प्राइमरी सक्सेशन था, सेकेंडरी सक्सेशन था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था. आज जो हमारे पास है वो है स्टेजेस, फेस, यानी सक्सेशन शुरू कैसे होता है. ठीक है, आपकी बुक में और रेफरेंस में भी दिया हुआ है. 1916 में क्लेमेंट फेर्लम क्लेमेंट ने एक पब्लिश किया था बुक, डिस्क्रिप्टिव बुक पब्लिश किया था उसने, थ्योरी ऑफ सक्सेशन देके. ठीक है, एक इकोलॉजिकल कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ सक्सेशन. उस थ्योरी ऑफ सक्सेशन में उसने कुछ स्टेजेस बताए थे कि किस तरह सक्सेशन शुरू हो जाता है. सबसे पहले उसने सक्सेशन के टर्म में न्यूडेशन कहा था. न्यूडेशन सबसे पहले वाले टर्म को कहते हैं. न्यूडेशन का मतलब आप लोग उनको एक डायग्राम दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखें ज़रूर. ये जो सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है न्यूडेशन के अंदर, ये जो बैर रॉक यानी बैरन लैंड यानी नंगे जो रॉक्स हैं, पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था. ठीक है, सक्सेशन के अंदर. अब धीरे धीरे वहाँ पे लाइकन मॉसेस स्टेजेस लिखा हुआ है वहाँ पे. ठीक है, ये देखो, इसके बाद धीरे 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 वहाँ वेजिटेशन आना शुरू हो जाता है रॉक बेड पे. यानी न्यूडेशन उसको कहते हैं डेवलपमेंटल, यानी डेवलपमेंट होना, बैर साइड को डेवलपमेंट होना, उसको क्या कहते हैं, ख़ासकर न्यूडेशन कहते हैं. ठीक है, या इरोजन के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, ओवरग्रेजिंग, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो के थ्रू, वो पहले बैर लैंड हो चुका था, अब उसके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट आने को न्यूडेशन कहते हैं. दूसरा है माइग्रेशन. माइग्रेशन में क्या होते हैं, माइग्रेशन याद रखना. ठीक है, माइग्रेशन के अंदर फर्स्ट टाइम क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी सीड्स आके या स्पॉर्स आके, ठीक है, फूल का जो स्पॉर्स होता है या सीड्स होता है, वो किसी भी सराउंडिंग्स या रीजन से किसी एजेंसी के थ्रू आके वहाँ पे आ जाना, उसे माइग्रेशन कहा था. उस माइग्रेशन के थ्रू वहाँ पे धीरे धीरे नेचुरल वेजिटेशन आना शुरू हो जाता है. वो एजेंसीज कुछ भी हो सकता है, फैक्टर लाइक विंड की वजह से आए, वाटर की वजह से आए, बर्ड की वजह से आए, इंसेक्ट की वजह से आए, एनिमल्स की वजह से आए, उसे माइग्रेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, एक हुआ न्यूडेशन, दूसरा हुआ माइग्रेशन. तीसरा एकाइसिस बोला जाता है, ECESIS, एकाइसिस बोला जाता है. ठीक है, अब वो सीड्स वहाँ पे किसी भी एजेंसी के थ्रू आया, धीरे धीरे उन सीड्स में जर्मिनेशन होने को एकाइसिस कहा जाता है. ये याद रखना. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ज़रूर ये याद रखना है कि क्या है सक्सेशन. एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस था जहाँ स्टेज ऑफ सक्सेशन के अंदर या सक्सेशन के अंदर जहाँ पे प्लांटेशन ग्रो होता है किसी भी एरिया के, ख़ासकर एरिया में
इन्वायरमेंट में चेंज आने को ही कहते थे सक्सेशन, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या था सक्सेशन के अंदर, प्रोसेस माइग्रेशन था। अभी तुम लोगों को हमने क्राइसिस बोला, न्यूडेशन बोला, माइग्रेशन बोला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को स्टेजेस। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम स्टेजेस आपको बता सकते हैं। सबसे पहले ये बैरन लैंड, धीरे धीरे माइग्रेशन होना शुरू होगा। फिर इसके बाद एनुअल हर्ब स्टेज होता है, यानी साल भर के लिए वहाँ पे छोटे छोटे पत्तियाँ उगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पेरिनियल हर्ब स्टेज होता है। एनुअल हर्ब स्टेज में कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। पेरिनियल हर्ब स्टेज में साल भर के लिए वहाँ पे रह जाता है। पेरिनियल, एनुअल में कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है, सीजनल की तरह। फिर इसके बाद धीरे धीरे उस पेरिनियल हर्ब स्टेज के बाद स्क्रब्स होते हैं स्टेजेस, जहाँ पे बड़े बड़े ख़ासकर ट्री प्लांटेशंस हो जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट वहाँ पे उग जाते हैं। छानगत बोलने का मतलब ये कि एक बैर रॉक से होकर वो पूरा जो एरिया है, सेम एरिया अब एक फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते थे, सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो सक्सेशन में 7-8 पार्ट हैं जो आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है। ये हुआ सक्सेशन के पार्ट आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे ख़ासकर कुछ भी नहीं था, अब वो धीरे धीरे वहाँ पे वेजिटेशन शुरू होने को उसको पॉइनियर कम्युनिटी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। पॉइनियर कहते हैं, ठीक है। पॉइनियर के बाद धीरे धीरे वो पॉइनियर जितने सारे ऑर्गेनिज़म हैं वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कराया जाता है, ठीक है। माइग्रेशन के बाद इंक्रीज़ कराने के बाद वहाँ पे डेड एंड डिकाइंग पॉइंटर इंक्रीज़ कराता है ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ कराने के बाद अब वो स्क्रब स्टेज में जाता है, जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन और नाइट्रोजन कंटेंट वाला सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये देखें आप लोग, पॉइनर स्पीशीज़ की 3 अलग अलग स्टेजेस है। अर्ली सीरियल स्टेजेस, मिड सीरियल स्टेजेस, लेटर सीरियल स्टेजेस। अर्ली सीरियल स्टेजेस में छोटे छोटे प्लांटेशन, फिर मिड में थोड़ा बड़ा, फिर लेटर में बहुत बड़ा स्टेजेस, लाइक लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेजेस जो आप लोगों को बताया भी गया था। क्लाइमेक्स स्टेजेस वो स्टेज होगा जो एंड में ख़ासकर वहाँ पे उग कर पूरे इस्टेब्लिश हो जाता है वहीं पे फॉरेस्ट, उसे हम क्लाइमेक्स स्टेज कहा जाता है, यानी एंडिंग जो स्टेज है, ठीक है। हम अर्ली स्टेज को एनुअल प्लांट बोलते हैं। फिर मिड स्टेज में पेरेनियल प्लांट होता है, फिर शर्ब्स होते हैं, फिर सॉफ्ट वुड पाया जाता है, लास्ट में हमें हार्डवुड वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका सेम दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ, हमने न्यूडेशन बोला, फिर माइग्रेशन बोला आप लोगों को, फिर एकाइसिस बोला, फिर अब एग्रीगेशंस हैं, ठीक है। एग्रीगेशंस में क्या होता है कि एकाइसिस के बाद एग्रीगेशन शुरू हो जाता है कि किसी भी या कोई भी इंडिविजुअल हो वहाँ पे स्पीशीज़ इंक्रीज़ होना, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इंक्रीज़ होना, उसको एग्रीगेशन कहा जाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट होता है, वहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ होने को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन्वेजन्स है, यानी पॉइनियर जो प्राइमरी कम्युनिटी था, अब वो पॉइनियर ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ इन्वेडेड एरिया एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर, वहाँ पे जहाँ पे पहले से पुराने में ओल्ड स्पीशीज़ जहाँ पे था वहाँ पे एक नया स्पीशीज़ आके इन्वेड करना, वहाँ पे कब्ज़ा करने को कहते हैं, इन्वेड करके और वहाँ पे रहने को एस्टैब्लिश करने को ट्राई करने को हम इन्वेजन कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा कंपटीशन है। इन्वेजन के बाद कंपटीशंस होता है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स में कंपटीशंस होता है कि रिसोर्स के लिए, कि रिसोर्सेज कम, अगर इंडिविजुअल ज़्यादा तो उनके बीच में खाने के लिए बहुत ज़्यादा कम्पीट होता है। सेम चीज़ इकोसिस्टम में जैसे होता है, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ईच अदर इन मेनी वेज, दिस कॉल्ड इट द कोगेशंस कहा जाता है, कोएक्शंस, ठीक है, नॉट कोगेशन, कोएक्शंस कहा जाता है। फिर इसके बाद रिएक्शंस हुआ कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट विच गेट मॉडिफाइड एंड इज कॉल्ड रिएक्शंस। मॉडिफाइड एनवायरनमेंट बिकम अनसूटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो पहले मॉडिफाइड जो एनवायरनमेंट था, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे कंपटीशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे बहुत सारे, खासकर कम्पीट होने के लिए अब वहाँ पे एक पुराने वाला इन्वायरमेंट रही थे, एक नया वाला मॉडिफाइड इन्वायरमेंट आ जाता है। वो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी था उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट था, अब यहाँ पे एक अलग सा इन्वायरमेंट हो जाता है। नए नए जो स्पीशीज़ होते हैं उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट बन जाता है कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर जाता है। लास्ट में तो क्लाइमेक्स ही आता है,
जो आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। क्लाइमेक्स हम आप लोगों को क्लाइमेक्स में ला के दिखाएंगे। छोड़ें आप लोग, क्लाइमेक्स वही हुआ, फाइनल कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स ही कहा जाता है जो आप लोगों को इसमें दिखाया गया है। यानी ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसको हम क्लाइमेक्स कहेंगे, फाइनल कम्युनिटी को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेजेस और स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। कल हम आप लोगों को ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, लेक, बाउंस के बारे में समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।